आज का यह मोटिवेशनल क्लास जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास की ताकत, यानी अभ्यास की शक्ति क्या है, इस पर बात करेंगे कि अभ्यास का महत्व क्या है, अभ्यास है क्या। तो सबसे पहले आते हैं कि अभ्यास है क्या, अभ्यास किसे कहते हैं, अभ्यास करना किसे कहा जाता है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभ्यास का अर्थ होता है अभ्यास का अर्थ होता है किसी भी काम को बार बार करना। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं, उसे कहा जाता है अभ्यास करना। और किसी भी काम को बार बार करने से क्या होता है, उस काम में हम कुशल हो जाते हैं, उस काम में हम निपुण हो जाते हैं, उस काम में हम दक्ष हो जाते हैं। बार बार किए गए किसी एक काम में हमें दक्षता मिल जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप किसी भी काम को जब करते हैं तो उस काम को बार बार करें। तो किसी काम को बार बार दोहराना ही अभ्यास कहलाता है। अगर अभ्यास की परिभाषा दी जाए तो अभ्यास की परिभाषा यह है कि किसी काम को बार बार दोहराना, बार बार करना ही अभ्यास कहलाता है। तो अभी जैसे अभ्यास करने से क्या होता है, ये बहुत ही सुंदर फार्मूला है। अगर जीवन में विकास करना हो, जीवन में विकसित होना हो, तो जितना विकास आप करना चाहते हैं उतना अधिक आपको अभ्यास करना होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका विकास होगा। सीधा फार्मूला है कि विकास जितनी आपकी चाहिए, मतलब जितना विकास करना है उस हिसाब से आपको अभ्यास भी उतना करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं उसी प्रकार से हमारा विकास होता जाता है, हम करते जाते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन यहाँ किसी भी क्षेत्र की बात अभी नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट हैं, यानी विद्यार्थी जीवन में है। तो विद्यार्थी जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है, एक विद्यार्थी को अभ्यास का महत्व कितना समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को जब समझते हैं, तब उसकी ओर क्या होता है, हम झुकते हैं। अक्सर अभी आप सबों में बहुत ऐसे होंगे या कम उम्र के बच्चों में ऐसा हुआ करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको खाने से वो मना करते हैं, खाना नहीं चाहते हैं। जैसे देखेंगे कि बच्चे दाल नहीं खाना चाहते हैं, दूध नहीं पीना चाहते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, यानी हरी सब्जी खाना, दूध खाना, दाल खाना, ये सब पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों से विज्ञान को के अंदर, यानी विज्ञान के विषय के अंदर, विज्ञान क्लास के अंदर जब वो समझता है कि हमारे भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है, तब उसमें वो जान पाते हैं कि नहीं, दाल में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, हरी सब्जियां खाएंगे तो उसमें मिनरल और विटामिन होता है। अब देखिए, जैसे ही उसको ये समझ में आ जाता है, अब वह दाल खाता है।
दाल पीता है, अब वो दूध पीता है, अब हरी सब्जियों को खाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया, उसे ये जानकारी में हो गई है कि इसको खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी होती है तब हम वैसा करने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर हम अभ्यास के महत्व पर ही बात करेंगे, यानी हमारा पूरा का पूरा क्लास आपको अभ्यास पर ही केंद्रित रहेगा। और अभ्यास को हम परिभाषित कर चुके हैं कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारे द्वारा बार बार किसी काम को किया जाना ही अभ्यास कहलाता है और वही हमारा अभ्यास है। अब आइए, इस अभ्यास के बदौलत, इस अभ्यास की शक्ति से बहुत ऐसे लोग इस संसार में हैं जो सफलता हासिल किए हैं, जो जीत हासिल किए हैं, असंभव को भी संभव बनाए हैं। जिन लोगों ने ऐसे लोगों को कहा कि नहीं, आपसे ये काम असंभव है, नहीं हो सकता है, लेकिन इस अभ्यास की ताकत से ऐसे असंभव कामों को भी संभव बनाया गया है, संभव बना है। ऐसे ढेरों उदाहरण भरा पड़ा है, जहाँ देखिएगा कि अभ्यास से व्यक्ति जो है अपने आप को किस प्रकार जो है असंभव काम को भी करके संभव बनाया है। और ये बराबर आपको जो है ये कहानी जो कहानी अभी हम सुना रहे हैं, ये बराबर सुनाया जाता है। ये छोटे छोटे क्लास में, हिंदी के क्लास में या नैतिक शिक्षा के अंदर या मोरल स्टडीज के बुक के अंदर ये कहानी दी जाती है कि एक बालक जिसका नाम बरदराज है, तो बरदराज नाम का बालक गुरुकुल में जाकर पढ़ा करता था। पहले की शिक्षा, पहले जो शिक्षा दी जाती थी ना, वो शिक्षा गुरुकुल में ही दी जाती थी। तो उस गुरुकुल में बरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था जो मंद बुद्धि का था, यानी बरदराज मंद बुद्धि का था। शिक्षक जो भी पढ़ाते थे, जो भी उसको पढ़ाते थे, उसे समझ में नहीं आता था, वो समझ ही नहीं पाता था, यानी शिक्षक की बातों को समझ नहीं पाता था। जो भी उसे बनाने के लिए दिया जाता था, जो भी उसको गृह कार्य करने दिया जाता था, बरदराज उसे नहीं कर पाता था, क्योंकि वह मंद बुद्धि का था। धीरे धीरे वह उपहास का पात्र बनता चला गया, मजाक का पात्र बनता चला गया। जैसे आप सभी में देखेंगे कि कक्षा के अंदर अगर आपको खड़ा किया जाता है, आप गृह कार्य नहीं करके जाते हैं तो आपको खड़ा कर देते हैं। और अगर ये चीज़ आपके साथ बराबर होता हो तो आप उस क्लास के अंदर बाकी विद्यार्थियों के बीच एक मजाक का पात्र बन जाते हैं, उपहास का पात्र बन जाते हैं। सभी बच्चे आपकी उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो, ये रोज रोज जो है होमवर्क करके नहीं आता है। बरदराज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। बरदराज को यानी सभी बच्चे चिढ़ाते थे, मंद बुद्धि कह कह करके उसे चिढ़ाते थे कि बरदराज तुम मंद बुद्धि के हो। शिक्षक बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, यानी गुरुजी बहुत प्रयास किए कि बरदराज को हम शिक्षा दे पाएं, लेकिन गुरुजी के अथक प्रयास के बावजूद भी बरदराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो ज्यों का त्यों रहा। तब गुरुजी ने क्या किया, बरदराज को अपने गुरुकुल से निकाल दिए कि बरदराज घर चले जाओ, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाए। बरदराज को उस गुरुकुल से निकाल दिया जाता है। और जब बरदराज गुरुकुल से निकलकर जा रहा है तो रास्ते में काफ़ी धूप थी,
उसे प्यास लगता है। तो एक जगह एक कुआं पर एक औरत पानी भर रही थी। तो इसे दिखा कि पानी भर रही, इसका मतलब कुआं है, वहाँ पर ये बरदराज भी जाता है। जब वह औरत पानी भर रही थी तो इसका नज़र, बरदराज का नज़र कुएं के जगत पर, जगत मतलब किनारे पर नज़र पड़ता है, जो कि काफ़ी घिसा हुआ था। तो बरदराज उस औरत से पूछते हैं, क्या आपने ये जो पत्थर पर निशान पड़ा हुआ है, ये किनारे पर, कुएं के किनारे पर, क्या ये निशान आपने बनाए? तो औरत बोलती, नहीं बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाया। ये निशान जो है, ये जो पानी हम लोग कुएं से निकालते हैं, तो जो बार बार रस्सी जो आती जाती है ना, उसी बार बार रस्सी के आने जाने की वजह से, बार बार रस्सी के आने जाने की वजह से ये ऐसा होता है। बार बार रस्सी के आने जाने की वजह से ये पत्थर पर निशान पड़ गया, पत्थर घिस गया। जैसे ही यह बरदराज ये सुनता है और ये घटना को देखता है कि ऐसा हुआ है, तो उसके दिमाग में एक बिजली कौन जाती है। देखिए, उस पत्थर पर रस्सी का आने जाने से, रस्सी के आने जाने से जो निशान पड़ा है, उस निशान को बहुतों लोग देखे होंगे, लेकिन किसी के दिमाग में ये चीज़ बिजली नहीं कौंधा। लेकिन बरदराज जैसे ही देखता है, उसके दिमाग में यानी बिजली दौड़ जाती है। वो सोचता है कि जब बार बार रस्सी के आने जाने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मैं बार बार अगर अभ्यास करूँगा, बार बार अगर अभ्यास करूँगा पढ़ाई करने में, अगर पढ़ाई करने की बार बार अभ्यास करूँगा, तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। चाहे हमारा मस्तिष्क कितनों मंद बुद्धि का ही क्यों ना हो, लेकिन बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर में आ गया, इसे ये विश्वास जग गया कि नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ। अब वहाँ से वह घर नहीं जाता है, वापस आ जाता है गुरुकुल में, और गुरुकुल में आकर के गुरुजी को प्रणाम करता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी आप हमें एक मौका दें और मैं पढ़ने की अभ्यास करूँगा, आप एक मौका हमें दें। जैसे ही गुरुजी के पास वापस बरदराज जाता है, तो गुरुजी प्रसन्न हो जाते। देखिए, गुरुजी, कोई भी गुरु, अगर कोई गुरु है सचमुच के वो गुरु है, तो अपने किसी भी शिष्य को वो हटाना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते हैं, और निकालने का उसे दर्द होता है। तो दर्द उसे भी था, लेकिन जब बरदराज वापस आ जाता है तो गुरुजी प्रसन्न हो जाते। जब बरदराज ये कहता है कि गुरुजी हमें एक मौका दें, हम अभ्यास करते हैं, हम कोशिश करेंगे और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये बात सुनकर अंदर ही अंदर गुरु काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अब बरदराज अभ्यास करना शुरू करता है और गुरु भी अब उसको सहयोग, अधिक से अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। गुरुजी के सपोर्ट से, गुरुजी के सहयोग से और खुद के अभ्यास से वहीं बरदराज इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना उसका बुद्धि विकसित हुआ, जो आगे चलकर वह संस्कृत व्याकरण की रचना की, कई सारी रचनाएं की, रचनाकार बन गए। तो सोचिए कि एक अभ्यास की शक्ति से, अभ्यास की बदौलत, जब मंद बुद्धि का बालक बरदराज कुशाग्र बुद्धि के हो सकते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के बन सकते हैं, रचनाकार बन सकते हैं, तो जो तीव्र बुद्धि के अभी ही है, वह क्या हो, उसके साथ क्या हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कभी भी किसी
अपने क्लास के अंदर किसी का भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी अपने सहपाठियों का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज मंद बुद्धि का है, हो सकता है कि अगर कहीं उसे एक ठोकर लग जाए और वह मंद बुद्धि का विद्यार्थी वो कर सकता है, यानी कि जो एक तीव्र बुद्धि का विद्यार्थी भी नहीं कर सकता है। इसीलिए जो मंद बुद्धि का भी हो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है जो तीव्र बुद्धि का होता है, जिसको देखकर लोग तक कहता है कि नहीं ये कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि आगे चल करके वही कुछ नहीं कर पाता है। और जिसे देख कर कहता है ये बिल्कुल मंद बुद्धि का है, ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन याद रखिए जो कुछ नहीं कर सकता है वो संसार में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हमें किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो अभ्यास के बदौलत देखिए क्या हो सकता है। इस अभ्यास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस अभ्यास को देखिए। अभ्यास करने की आदत तो हमें जन्म से ही है। जब हमारा आपका जन्म होता है ना, उसी समय से हम अभ्यास करते हैं। देखिए चलने का अभ्यास, एक बच्चा जब चलने का अभ्यास करता है ना, बार बार गिर जाता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठ जाता है, बार बार गिरता है फिर उठता है, बार बार गिरता है फिर उठता है, बार बार चलने का अभ्यास लगातार करता रहता है। एक दिन वो बच्चा दौड़ता है, एक दिन वो बच्चा दौड़ता है। तो देखिए बार बार किए गए अभ्यास, यानी चलने का अभ्यास किया तो चलना सीख गया। शुरुआत में बच्चे को अपने से कपड़ा पहनना नहीं आता है, कपड़े को बदलना नहीं आता है, लेकिन अभ्यास करता है बार बार, बदलना सीख जाता है। अभ्यास खाने का भी नहीं होता है, लेकिन खाने का अभ्यास करता है, सीख जाता है। देखिए बचपन से आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो अभ्यास करने की आदत तो हमारे भीतर यूं ही पड़ी हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अभ्यास करने की जो आदत है, ये आदत कमज़ोर पड़ जाती है। हम अभ्यास को भूल जाते हैं कि हर काम को हम बचपन से सीखे हैं, अभ्यास करके हैं। तो अगर हम अपने पीछे देखते हैं बैक जा कर के, तो देखेंगे कि हर काम को जब हम अभ्यास करके सीखे हैं, अभ्यास से इतने मुश्किल मुश्किल कामों को जब हम सीखे हैं, तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। अभ्यास करके आपने साइकिल चलाना सीखा, क्या साइकिल चलाना शुरुआत से ही किसी को आया? नहीं, अभ्यास किए, बार बार अभ्यास किए, कई बार गिरे, चोटें लगी, लेकिन लगातार अभ्यास को जारी रखे, एक दिन साइकिल चलाना सीख गए। तो अभ्यास करके व्यक्ति जो है किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है, मजबूत बना सकता है। यानी आप अपने अंदर को जितना विकसित मतलब मजबूत करना चाहते हैं, अभ्यास की बदौलत कर सकते हैं, चाहे क्षेत्र जो ही हो। एक गायक लगातार अभ्यास करते हैं, एक दिन बहुत बेहतर गायक बन जाता है। एक खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है, एक दिन बहुत बेहतर खिलाड़ी बन जाता है। आप सभी मेजर ध्यानचंद का नाम सुने होंगे। जो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जब वो हॉकी खेलता है ना, जब वो हॉकी स्टिक चलाता है, तो ऐसा चलाता है मानो हॉकी स्टिक से वो बॉल जो है चिपक के हो। देखने वाले को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है इसके हॉकी स्टिक में, क्या चुंबक तो नहीं लगा हुआ है जो बॉल उससे चिपक जाता है। लेकिन उसके पीछे अगर देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद ने उसके लिए कितनी अभ्यास की, कितनी अभ्यास की, तो ये महसूस होगा कि वो अभ्यास के बदौलत ये हॉकी के खेल में महारत हासिल की, तभी तो उसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और वो अभ्यास किस पर करते थे? रेलवे ट्रैक पर अभ्यास करते थे। रेलवे ट्रैक पर उस
हॉकी बॉल रख करके और उस पर हॉकी से चला करके बैलेंस को बनाते थे कि इस पर अगर हम सीधा चला लिए तो देखिए, और उस पर बहुत अभ्यास अभ्यास करके रेलवे ट्रैक पर पटरी पर अभ्यास कर करके अपने संतुलन को बनाए। तो अभ्यास के बदौलत जब मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर बन सकते हैं, बगैर अभ्यास के नहीं। तो लोग खिलते हुए फूल को देखते हैं, गुलाब को खिलते हुए सब देखते हैं, लेकिन गुलाब को खिलने में कितने कांटों का चुभन लगा है, कितने कांटे चुभे हैं, कितना दर्द झेला है, वो ये नहीं दिखता है। मेजर ध्यानचंद का वो रूप तो सब देख के दुनिया देखती है कि नहीं, वाह क्या खेलते हैं, जादू है इसके हाथों में। इसीलिए तो ये हॉकी का जादूगर है, लोगों ने नाम दे दिया हॉकी का जादूगर, वाह। लेकिन हॉकी का जादूगर बनने में उसको कितने वर्षों तक लगातार अभ्यास करना पड़ा, ये बहुत कम ही लोग उसके अंदर जाकर के झांकते हैं तो ये पता चलता नहीं, ये अभ्यास के बदौलत हुआ है। तो अभ्यास में ऐसी शक्ति है, अगर हम निरंतर अभ्यास का मतलब ये नहीं, निरंतर निरंतर आप जिस भी काम को करना चाहते हैं, जिसमें आप अव्वल आना चाहते हैं, जिस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, उसका तब तक अभ्यास करना है जब तक कि वो हो न जाए। जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि हमें अपनी लिखावट में सुधार करनी है, तो तब तक प्रयास करिए, तब तक अभ्यास करिए जब तक कि आपका लिखावट सुंदर ना हो जाए। अगर आपको लगे कि हमें अपनी रीडिंग कैपेसिटी में या रीडिंग स्किल बनानी है, यानी पढ़ने की जो काबिलियत है अपने आप में विकसित करनी है, तो ये तब तक अभ्यास करना है जब तक कि एक सुंदर पढ़ने वाला ना बन जाए आप। अगर आपको जिस भी जैसे पाठ है पढ़ाई में, आपके कई हिस्से हो जाते हैं, रीडिंग देना, राइटिंग मतलब लिखना, पढ़ना, बोलना, ये बोलना भी है, ये सभी में आपको अपनी स्किल को विकसित करनी है, अपनी काबिलियत बनानी है। बोलने की भी स्किल होनी चाहिए, लिखने की भी स्किल होनी चाहिए और पढ़ने की भी स्किल होनी चाहिए, और इसमें आपको बराबर अभ्यास करना होता है। इसीलिए अभ्यास के बदौलत हम ही ये हासिल कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन ये अभ्यास करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? तो अभ्यास करने के लिए भी आपको चाहिए प्रेरणा, कि आप बार बार अभ्यास क्यों करेंगे? तो यहाँ प्रेरणा ये है कि हमें इसमें दक्ष होना है, निपुण होना है, इस काम को हमको परफेक्ट, इस काम में परफेक्ट होना है, पूर्ण होना है। यानी प्रैक्टिस जो है मैक्स परफेक्ट, ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है कि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है, परिपूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है। यानी अभ्यास जो है एक आदमी को संपूर्ण बनाता है। अभ्यास से क्या होते हैं, हम पूर्ण हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट विद्यार्थी बने, एक संपूर्ण विद्यार्थी बने, इसके लिए आपको अभ्यास यानी प्रैक्टिस 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 करनी होगी। ये प्रैक्टिस ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है, ये आपकी ये प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, ये ऐसा वर्ड है या हिंदी का ये ऐसा शब्द है, अगर इसको आप बार बार अपने ज़हन में ले कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी अभ्यास अभ्यास अभ्यास, कि मैं अभ्यास करूँगा, मैं अभ्यास करूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा, तब तक करूँगा कि जब तक मैं उस काम में परफेक्ट ना हो जाऊँ। और जैसे ही प्रैक्टिस 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 जारी रहेगा, तो देखिए P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर परफेक्ट। अगर आप बार बार प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं, तो देखिए उधर से आएगा बार बार परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो
अगर आप दुनिया से ये कहलवाना चाहते कि नहीं तुम परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, अगर आपको दुनिया कहे कि आप परफेक्ट हो, ऐसा अगर चाहते हैं तो आप ये करते रहे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी खुद आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहे, दुनिया आपको परफेक्ट परफेक्ट कर बोल करके सलामी देगी कि तुम परफेक्ट हो। यस, आप परफेक्ट हो। आज जितने लोगों को हम परफेक्ट मानते हैं कि वो परफेक्ट है, पूर्ण है, जितने लोगों की कहानियों को पढ़ते हैं वो सारे के सारे लोगों ने क्या किया, परफेक्ट बनाने की नहीं कोशिश की, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपने कामों की बार 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 प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस की वजह से परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। देखिए कितना अच्छा सुंदर ये तरीका है कि आप प्रैक्टिस 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 करते रहें, दुनिया आपके लिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, दुनिया उतनी, दुनिया में लोग आपको परफेक्ट परफेक्ट कहेंगे। अब जिन लोगों को जितनी दूरी तक के लोग परफेक्ट मानते हैं, उसने उतनी दूरी तक जो है प्रैक्टिस की है, उतनी दूरी तक उसने अभ्यास किया है। इस प्रैक्टिस की ताकत को समझने के लिए हम एक कहानी और शेयर करते हैं आप लोगों के बीच। एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जिसका नाम है पाब्लो पिकासो, जो स्पेन के एक महान चित्रकार हुआ करते थे। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक महान चित्रकार थे, जो सर्वश्रेष्ठ यानी दुनिया के, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक थे। एक बार की घटना है कि पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के किसी गली में ऐसे घूम रहे थे। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के किसी गली में घूम रहे थे। अचानक एक औरत उससे टकरा जाती है, और जब औरत टकराती है तो जैसे टकराने के बाद औरत उसको देखती है, वो पहचान जाती है, क्या रे रे आप तो पाब्लो पिकासो हैं। बोला हाँ, मैं पाब्लो पिकासो हूँ। वो तुरंत औरत क्या करती है, एक कॉपी लाती है और एक पेंसिल लाती है, और उस पाब्लो पिकासो के हाथ में देती है, और पाब्लो पिकासो कहती है कि सर एक ड्राइंग बना दीजिए, एक चित्र बना दीजिए। पाब्लो पिकासो उस कॉपी पर पेंसिल से 30 सेकेंड में एक ड्राइंग करते हैं, और 30 मात्र ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में ड्राइंग कर पाब्लो पिकासो उस औरत के हाथ में ड्राइंग थमा देते हैं, और बोलते हैं कि लीजिए ये ड्राइंग रहा, और इसकी वैल्यू 50 लाख रुपये, इस ड्राइंग की कीमत 50 लाख। औरत का माथा चकरा जाता है, ये 30 सेकेंड में बनाया हुआ ड्राइंग 50 लाख का है, इसकी वैल्यू 50 लाख। वो औरत को विश्वास नहीं होता है। उस ड्राइंग को लेकर के, उस चित्र को लेकर के वह 3-4 जगह जाती है, दिखाती है लोगों को, और जैसे ही लोग उस ड्राइंग को देखते हैं, पूछते हैं क्या ये पाब्लो पिकासो की ड्राइंग है, तो ये बोलती, औरत बोलती हाँ। क्या कीमत दोगे इसका, अगर हम बेचना चाहे तो क्या कीमत दोगे इसका। तो जहाँ जहाँ वो गई, बोले मैडम ये 50 लाख रुपया हम इसका दे सकते हैं, इसकी कीमत 50 लाख है। जब 4-4 जगह उस औरत को उस ड्राइंग की कीमत 50 लाख ही सुनने को मिला, वो औरत तो पागल हो गई कि 30 सेकंड के ड्राइंग से 50 लाख कमाया जा सकता है, 30 सेकंड के ड्राइंग से 50 लाख कमाया जा सकता है, ये मैं भी सीखूंगी। अब वो पागलों की तरह ये पता करने लगी कि पाब्लो पिकासो रहते कहाँ हैं। अब वो ढूंढते ढूंढते
पता करते करते पाब्लो पिकासो के पास जाती है। वो औरत कहती है कि सर, पहचाने हमको? वही जो आपसे न्यूयॉर्क की गली में टकराए थे और आपने एक ड्राइंग बना के दी थी। ये ड्राइंग है, देखिए, पहचाने? बोले हाँ, मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही बनाया हुआ ड्राइंग है। बोले सर, ये 30 सेकंड में आपने जो ड्राइंग बनाई जिसकी कीमत 50 लाख रुपये है, मैं भी सीखना चाहती हूँ, हमें भी सिखा दीजिए कि 30 सेकंड में कैसे जो है ये ड्राइंग बनाया जा सकता है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपये हो। पाब्लो पिकासो उस औरत को कहते हैं कि मैडम, जिस ड्राइंग को आपने 30 सेकंड में बनते हुए देखा, जिस ड्राइंग को आपने 30 सेकंड में बनते हुए देखा, उस ड्राइंग को बनाने में हमें 30 वर्ष लगा। उस ड्राइंग को बनाने में हमें 30 वर्ष लगा। जिस ड्राइंग को बनते हुए आपने 30 सेकंड में देखा, उस ड्राइंग को बनाने के लिए हमने 30 वर्ष तक अभ्यास किया और 30 वर्ष के अभ्यास के बदौलत वो 30 सेकंड में आज बनता हुआ आपके सामने दिखा, जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपये है। तो देखिए इस कहानी के अंदर कि 30 सेकंड में तो उस औरत के सामने बना था पाब्लो पिकासो का ड्राइंग चित्र, लेकिन उस चित्र में इतना दक्षता, इतनी निपुणता, इतनी कुशलता पाब्लो पिकासो को आई कैसे? तो उस मुकाम तक पहुंचने में 30 वर्ष लगा उनको। 30 वर्ष वो निरंतर अभ्यास किए, जिसके बदौलत उस मुकाम तक पहुंचे वो। तो इस प्रकार से देखिए कि अभ्यास के ऐसे नायाब नायाब उदाहरण, ऐसे अचंभित करने वाले उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं, जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर आप अचंभित हो सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 30 सेकंड में ऐसा हो सकता है? यानी ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि ये अविश्वसनीय नहीं, विश्वास करने योग्य हो सकता है। करने वालों की कमी नहीं है। अभ्यास से कुछ भी हासिल की जा सकती है। तो इस प्रकार से देखिए कि अभ्यास कर करके हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। लगातार के किए गए अभ्यास बड़ी से बड़े अचंभित कामों को भी या ऐसे कामों को भी अंजाम देती है जिस काम में ये लगता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो हम अभ्यास करते रहें। अब आइए कि अभ्यास कर रहे हैं, लगातार इसकी हमें प्रेरणा भी है हमारे अंदर, और लगातार हम अभ्यास भी किए जा रहे हैं। तो अभ्यास जिस दिशा में कर रहे हैं, जिस दिशा में कर रहे हैं, अभ्यास करने का जैसे होता है ना कि अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास का दिशा सही होना चाहिए। सही दिशा में अभ्यास कर रहे हैं और सही दिशा में सही तरीके से किया गया अभ्यास इन्हीं सफलता दिलाती है। किसी को 30-30 वर्षों तक अभ्यास करने में लगा, तो सोचिए हम यहाँ पर अभ्यास की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, पैसेंस, धैर्य की आवश्यकता है। अब बताइए कि पाब्लो पिकासो 30 वर्ष तक अभ्यास किए, अगर उसके पास पैसेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, तो क्या वह उतने दिनों तक इंतजार करते? नहीं करते, वो छोड़ देते, बीच में ही छोड़ देते। तो 30-30 सेकंड में चित्र बना करके 50-50 लाख रुपये में वो चित्र नहीं बिकता, लेकिन नहीं छोड़े, पैसेंस, धैर्य। तो अक्सर क्या होता है हम सबों में, अक्सर बच्चों में क्या होता है, पैसेंस की कमी होती है। चाहते हर किसी चीज़ को सुधारना,
हर चीज़ पाना चाहते हैं। दूसरों का जो भी देखते हैं, किसी का सुंदर राइटिंग देखते हैं, सुंदर रीडिंग देखते हैं, सुंदर बोलने का तरीका, हर चीज़ का चाहते हैं कि ये हमारे भीतर भी हो, ये स्किल हमारे भीतर भी आए। इसके लिए अभ्यास भी करते हैं, लेकिन 2-4 बार अभ्यास करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि ना, इतनी अभ्यास नहीं की जा सकती है, पैसेंस ही नहीं रहता है। तो अभ्यास निरंतर बनी रहे, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। ये धैर्य आप में होनी चाहिए। यानी जितने भी लोग सफल हुए हैं या अभ्यास किए हैं, वो सारे लोग धैर्य के साथ किए हैं, धैर्य पूर्वक किए हैं। देखिए, जिस बल्ब की रोशनी में आज हम रह रहे हैं, उस बल्ब को बनाने में भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में एडिसन ने लिया और बल्ब बना दिया। नहीं, एडिसन को भी इस बल्ब को बनाने में 10,000 बार वो असफल हुए, यानी हजारों बार असफल हुए वो, और तब कहीं जाकर के बल्ब बना। और जब बल्ब बनाए ना, जब एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया, तो मीडिया वाले उसके पास के, वाह वाह, आपने 10,000 बार के बाद भी आपने बल्ब बना दिया। यानी 10,000 बार प्रयास करने के बाद भी आपने बल्ब बनाया। तो एडिसन ने उस मीडिया वाले को तमाचा मारा। तमाचा मारने का मतलब उसके मुंह पर जवाब दिया कि बेवकूफ, अरे 10,000 हमने ऐसे तरीके ईजाद किए, 10,000 हमने ऐसे तरीके बनाए जिस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, जिस तरीके से हम बल्ब नहीं बना सकते हैं। और एक तरीका हमने दुनिया को ऐसा दिया जिस तरीके से बल्ब बनाया जा सकता है। आज के बाद किसी भी व्यक्ति को वो 10,000 फार्मूला को उपयोग कर अपने समय को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा बल्ब बनाने में। सिर्फ एक फार्मूला जो हमने अभी दिया, बस उस फार्मूला का उपयोग करेंगे, बल्ब बन जाएगा। तो सोचिए, उस एडिसन को भी कितना अभ्यास करना पड़ा बल्ब बनाने में, तब जाके बल्ब बना। जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर, वायुयान बनाया, हवाई जहाज बनाया, एक ही बार में नहीं बना, उसके लिए भी उसको वर्षों अभ्यास करना पड़ा। उसको बनाने में अभ्यास किया, तब जाकर के एक दिन वह हवाई जहाज बना। तो ऐसे हमारे चारों तरफ आप देखेंगे, अपने आसपास चारों तरफ, तो हर दिशा, हर चारों तरफ आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर अभ्यास कर करके यानी आविष्कार किया गया है। यानी अभ्यास के बदौलत, यानी मनुष्य जो है तरह तरह के आविष्कार किए हैं, तरह तरह के आविष्कार किए, तरह तरह की खोजें किए हैं अभ्यास के बदौलत। और इस अभ्यास के साथ पैसेंस का होना, धैर्य का होना काफ़ी अहम भूमिका निभाया। यानी आप के इस अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आपके अंदर का धैर्य अहम भूमिका निभाता है, उसका काफ़ी रोल होता है। अब जितनी मात्रा में हमारे भीतर धैर्य होता है, उतनी हम जो है अभ्यास को बनाए रखते हैं। जैसे देखिए, अभी इस क्लास के अंदर ही देखिए, कुछ आए तो कुछ अंत तक रहते हैं, पैसेंस रहता है कि सर जब बोलेंगे तब हम क्लास से लीव होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना वजह का, वजह हो तो चल सकता है, लेकिन बिना वजह के बीच में ही क्लास से लीव हो जाते हैं। पैसेंस ही नहीं है, क्योंकि सुनने का भी पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम बोलें, अच्छा बोल सकें, अच्छा पढ़ सकें, अच्छा कर सकें जीवन में, तो उसमें सुनना बहुत ज़रूरी है। जो एक अच्छा श्रोता होता है, वही एक अच्छा वक्ता भी होता है। सुनने की कैपेसिटी आज के समय में बहुत कम लोगों को होती है, बहुत कम लोगों को होती है। अगर आप सबों में है तो आप सभी महान हैं,
क्योंकि आज के समय में सुनना कोई पसंद नहीं करता है, हर कोई चाहता है सुनाने के लिए, हर कोई चाहता है सुनाने के लिए। देखिएगा आपके घर पर भी जो लोग आते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि आपको सुनाएं, आप उनको सुनाने की कोशिश करेंगे, आपका वो नहीं सुनते हैं। जितना कोशिश करते वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, वो आपका नहीं सुनते हैं। तो आज का स्थिति है कि सुनने की मनोदशा बहुत कम लोगों में होती है, बहुत ऐसे बच्चों में भी सुनने की क्षमता नहीं होती है। और जिन बच्चों में सुनने की ही क्षमता ना हो तो फिर वो समझने की क्षमता नहीं होती है, और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका विकास हो ही नहीं पाता है। तो अगर आप सभी में सुनने की क्षमता है, आप सभी सुन पाते हैं अच्छा से, 1 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा अगर सुन लेते हैं, इतनी कैपेसिटी है, तो समझ जाइए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनना भी एक प्रकार की कला है और सुनना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये सुनने का भी अभ्यास करना पड़ता है। और पहले देखेंगे कि अक्सर गुरुकुल में जो है ना, गुरुजी एक आसन पर बैठते हैं, यानी वृक्ष के नीचे, और ऊंचा आसन होता था, यानी वृक्ष के चारों ओर जो है ऊंचा बना हुआ होता था, उसके नीचे सभी शिष्य बैठते थे और गुरुजी बोलते थे, शिष्य सभी ध्यान लगा करके सुनते थे। और उस समय गुरुजी ध्यान करने के लिए सिखाते भी थे कि बच्चों ध्यान कैसे किया जाता है, यानी ध्यान सिखाते थे कि ध्यान को कैसे केंद्रित, यानी कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। जैसे अगर आप सभी का ध्यान अगर इसमें अभी है तो जो बातें हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी भी वजह से अगर आपका ध्यान थोड़ा भटक जाता होगा अपने घर की ओर, किसी बात की ओर, कुछ भी बात, तो आप हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए ये जो था कि विद्यार्थी के जीवन में जो है ना, अभ्यास का तो और भी ज़्यादा महत्व है। इसीलिए ये शब्द विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने जेहन में इसको लिख लें। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। कि लगातार अभ्यास अगर करते हैं, करत करत अभ्यास, यानी अभ्यास करते 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 मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, मंद बुद्धि के व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। ये अपने जेहन में रखना चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जिस प्रकार से पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने से निशान पड़ जाता है, तो हम अपने कितनों मंदबुद्धि के हैं, बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो इस दिमाग पर भी वो चित्र अंकित कर सकते हैं, वो छवि डाल सकते हैं जिस छवि की हम कल्पना करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और ये विद्यार्थी जीवन में हो सकता है। इसलिए इस जीवन में तो अभ्यास का तो संपूर्ण जीवन में महत्व है। आप कुछ भी करना सीखेंगे, यानी भोजन बनाना सीखने के लिए भी आपको अभ्यास करना होगा, उसके लिए भी सीखना पड़ता है, उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। कुछ भी करेंगे उसके लिए अभ्यास करना होगा। लेकिन विद्यार्थी जीवन में तो अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी एक छोटी सी कहानी और लीजिए कि एक लड़का ऐसे ही मंद बुद्धि का हुआ करता था। एक लड़का जिसका नाम सोहन था, वो विद्यालय में पढ़ता था, वो भी मंद बुद्धि का हुआ करता था, समझ नहीं आता, खास करके उसको गणित समझ में नहीं आता था। और आजकल अक्सर बच्चों को जैसे गणित नहीं आता समझ में, तो उस विद्यालय को जो बच्चा जिसका नाम सोहन था, उसे गणित विषय नहीं भाता था, गणित समझ में नहीं आता था। तो शिक्षक उसको काफ़ी प्रयास किए, गणित समझाने की काफ़ी कोशिश किए, फिर भी वो सोहन जो है गणित नहीं समझ पाया। अंत में तंग आकर के शिक्षक ने सोहन को घर भेज दिया कि जाओ, हम तुम्हें जो है यानी कि गणित नहीं पढ़ा सकते, नहीं समझा सकते, तुम नहीं पढ़ सकते हो। इन विद्यालय से उसको
यूं ही उपहास करके, मजाक बना करके, मंदबुद्धि का कह करके कि नहीं तुमसे गणित नहीं हो पाएगा। सोहन विद्यालय से निकलता है और रास्ते में सोचते जाता है कि नहीं, पढ़ाई हमारी किस्मत में नहीं है। जैसे आप सभी भी कभी कभी सोच लेते हैं ये हमारी किस्मत में नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सोहन भी अपने आप को सोच लेता है कि ना, ऐसा होना हमारी किस्मत में नहीं है। सोहन सोच लेता है कि हमारी किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं, और यही सोचते हुए रास्ते में जा रहा है। रास्ते में जा रहा है, अचानक चलते चलते एक जगह वह कुछ देर के लिए ठहर जाता है, और जहाँ पर वो ठहरता है वहाँ कुछ चींटी, अचानक इसको कुछ चींटियों पर नज़र पड़ जाता है, और उस चींटी की जो गतिविधियाँ हैं उस गतिविधि को सोहन देखने लगता है। वो देखता क्या है, जो एक चींटी जो है बार बार जो है एक ऊंचाई पर, यानी कि कुछ ऊंचे जगह है वहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, चढ़ते हैं और वहाँ से गिर जाते हैं, फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। बार बार वो चींटी कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की, लेकिन वो गिर जाते हैं। अब बार बार ये कोशिश करने से जब वो बार बार गिर जाते हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन अंत में चढ़ जाते हैं। जैसे ही ये चींटी को ये ऐसा करते हुए देखता है तो सोहन के मन में आता है कि जब ये इतना छोटा प्राणी चींटी, जब ये चढ़ने की कोशिश की, चढ़ने का अभ्यास किया और अभ्यास में से असफलता मिली, लेकिन इसने अभ्यास नहीं छोड़ा, अभ्यास लगातार जारी रखा, लेकिन अंत में वो चढ़ गया। जब चींटी ऐसा कर सकती है तो मैं तो चींटी से कहीं ज़्यादा जो है बड़ा हूँ, मैं तो इंसान हूँ, फिर मैं भला क्यों नहीं कर सकता। उस चींटी को देख करके उसके मन के अंदर विश्वास जगता है कि नहीं, जब चींटी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी जब चींटी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसके अंदर में ये विश्वास जगता है। सोहन वापस आता है, अपने शिक्षक को बताता है कि सर, हमें अवसर दिया जाए, हम प्रयास करेंगे, हम निरंतर अभ्यास करेंगे, हम अपनी अभ्यास को दोगुना तिगुना चार गुना कर देंगे, जितना करना पड़ेगा उतना करेंगे, लेकिन अभ्यास करेंगे, आप हमें अवसर दें और हमारी अभ्यास रंग लाएगी। शिक्षक उसको गले लगाते हैं और शिक्षक उसको सहयोग करते हैं, उसके विश्वास का सहयोग करते हैं। एक दिन वह लड़का जो है गणित में एकदम जो है काफ़ी तेज हो जाता है, तीक्ष्ण बुद्धि का हो जाता है, यानी गणित काफ़ी उसका मजबूत हो जाता है। यानी जो हमारी कमजोरी है ना, वो आपकी कमजोरी हथियार बन सकती है। जी, वो कमजोरी है, उस कमजोरी को आप हथियार बना सकते हैं और उस हथियार से आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। इंसान की अपनी कमजोरी ही उसको सफलता का कारण बन जाती है, यानी आपकी सफलता का कारण आपकी कमजोरी बन सकती है। अब मान लीजिए कि आपका सब विषय आपका अच्छा है, एक कोई विषय आपका कमज़ोर है, उस कमज़ोर विषय को मजबूत करने के क्रम में क्या होगा, आपका सब विषय जो मजबूत है और भी मजबूत हो जाएगा। और हो सकता है कि उस विषय को आप इतना दिल से लगा लेंगे कि नहीं, इसको मजबूत करना है, इसमें अभ्यास करके अपने आप को मजबूत बनाना है, तो हो सकता है कि आप इतिहास बना सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि अब उस पर आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान लग जाएगा कि नहीं, इसे हमें करनी है, और करनी है तो करनी है। इसीलिए हर एक चीज़ देखिए, अगर जो इंसान समझना चाहे ना, हमारे आसपास की घटना हमें समझा देती है। देखिए न्यूटन से पहले भी
पेड़ से फल को गिरते हुए न्यूटन से पहले भी लोगों ने देखा, लेकिन किसी के दिमाग में ये विचार नहीं आया, किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आया कि पेड़ से फल गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। ये किसी के दिमाग में नहीं आया, ये पहली दफा न्यूटन के ही दिमाग में आया। तो जब किसी के दिमाग में कुछ बातें आती है ना, तो सोचिए कि कुदरत की देन है, कुदरत उससे कुछ करवाना चाहते हैं। यानी उस चीज की खोज तो कुदरत की देन है, लेकिन नाम उस व्यक्ति का हो जाएगा। देखिए, इस प्रकृति को ये जानकारी देना था, प्रकृति को, कि पृथ्वी में गुरुत्व बल है, ग्रेविटी है, यानी पृथ्वी में गुरुत्व बल है, इसकी जानकारी दुनिया वालों को देनी थी। लेकिन उसके लिए माध्यम किसको चुना प्रकृति ने? न्यूटन को। किसी और को भी दिमाग में ये दे सकते थे, लेकिन न्यूटन को ही चुना गया। तो इसीलिए देखिए, जब भी किसी काम के लिए आपको अगर विद्यालय के अंदर चुना जाता है ना, किसी भी काम के लिए चुना जाता है कि नहीं, ये सेलेक्ट, आपका जो सिलेक्शन होता है किसी भी चीज़ में, ये समझिए कि वो सिलेक्शन भी कुछ सोच समझ के होता है। आखिर और का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सिलेक्शन भी कुछ सोच समझ के होता है। जिस प्रकार से आज अगर यह क्लास जो हम कर रहे हैं, ये जो मोटिवेशन आप लोगों को दे रहे हैं, ये करने का भी अगर हमारे अंदर विचार आया है ना, ये भी किसी का खुद का विचार किसी का नहीं होता है, ये न कहीं से प्रेरणा होती है। कहीं न कहीं कुदरत जो है हमारे माध्यम से जो है लोगों को, यानी कि बच्चों को देना चाहते हैं, देना वो चाहते हैं। हम कुछ नहीं दे रहे हैं, जो कुछ भी आप लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है, कुदरत की देन है। भले हम एक माध्यम भले ही हैं, और अगर उस माध्यम ने, उस कुदरत ने आपको ही चुना है और आप ही अगर इस क्लास में हैं, तो इसका भी कुछ कारण हो सकता है। बगैर कारण का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को चुन लिया जाएगा। हर कोई इस पेशेंसली इस बातों को सुन ले, तो फिर सारे के सारे लोग तो सब कुछ नहीं हो सकते ना। जब कुदरत एक साथ सभी लोगों को जहन्नुम नहीं दे सकते हैं, जब कुदरत एक साथ सभी लोगों को जन्नत भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर इंसान एक साथ सभी को हम एक जैसे कैसे बना सकते हैं? नहीं हो सकता है। अगर आप हैं, आपको आगे किया जा रहा है, आपको ये बातें सुनने में अच्छा लग रहा है, याद रखिए, जिस किसी को भी अगर इस मोटिवेशनल क्लास में ये सारी बातें अच्छा लग रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छा काम, नेक काम किए हैं। कभी भी, यानी अपने पूर्व जन्मों में, कि ये क्लास आपको समझ में आ रही है, ये बातें आपको समझ में आ रही है, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, कुदरत आपको कुछ देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तभी ये बात अच्छी लगती है। अच्छी बात तभी किसी को अच्छी लगती है जब हमारे साथ अच्छा होने वाला होता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन पेरेंट्स की बात उसे अच्छा नहीं लगता है। इसमें से भी बहुत ऐसे होंगे जिसको अपने पेरेंट्स की बात नहीं भाता होगा, वो जब बोलते होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। शायद इसमें से ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि ये हमें विश्वास है, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि अच्छी बात, और जिस बच्चे को अपने पेरेंट्स की अच्छी बात अच्छी लग जाए, समझिए उसके जीवन में अच्छा होने वाला है। जिस बच्चे को शिक्षक की अच्छी बात, अच्छे विचार, अच्छी प्रेरणा अच्छी लगे, समझ जाइए उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यानी कुदरत आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, तभी तो ये अच्छी लग रही। नहीं तो होता क्या है, यानी अपने पेरेंट्स की बात अच्छे विचार है, लेकिन जब आपको दिया जाएगा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। वो प्रकृति नहीं चाहती है कि आप अच्छे बने, चाहती भी है, लेकिन अभी आपका नंबर नहीं है। जब शिक्षक आपके क्लास के अंदर कुछ अच्छा, कुछ प्रेरणादायक कुछ बातें बता रहे हैं ना, उस समय भी आप, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको अच्छा नहीं लगता है, वो इंतजार करते रहते कब घंटी बज जाए।
क्योंकि ऊपर वाले उसको अभी कुछ देना नहीं चाहते, उसका नंबर नहीं है अभी। और जिस किसी को भी अच्छा लगता है क्लास के अंदर, शिक्षक की बातों को उसे भाता है, अच्छा लगता है, उसे लगता है कि नहीं, काश घंटी ही न लगे, काश घंटी ही न लगे और हमारे शिक्षक ऐसे ही बोलते रहे और हम सुनते रहें। जिस किसी के साथ ऐसा होता है ना, ऐसे ही बच्चे इतिहास बनाते हैं, ऐसे ही बच्चे का इतिहास बनता है, ऐसे ही बच्चे का भूगोल बदल जाता है, भूगोल परिवर्तन हो जाता है। भूगोल परिवर्तन होने का मतलब जिंदगी बदल जाता है। और जिसे अच्छा नहीं लगता, देखिए जिसको अच्छा लगता है ना, वो कहते सर अभी ही तो घंटी लगी थी, कैसे बीत गया 45 मिनट, पता ही नहीं चला। और जिसे अच्छा नहीं लगता है, कहते सर अभी तक घंटी नहीं लगी, कितना समय हो गया है। ये बातें आती है, ये यहाँ भी होता है। जिसे अच्छा लगता होगा ना, वो सोचते होंगे कि सर का ध्यान ही न जाए कि 1 घंटा पूरा हो गया है, और ऐसे ही यूं ही बोलते रहे और हम सुनते रहें, ऐसे ही रात भर कहानी सुनाते रहे, हमें प्रेरित करते रहे। लेकिन जिसे अच्छा नहीं लगता है, वो देखिए यूं आते हैं और यूं चले भी जाते हैं। हम लास्ट में देखते हैं कि कौन कितना देर रहे हैं, हमें पता चल जाता है। तो वो आते हैं चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? उसे अच्छा नहीं लगता, वो ये सोचते हैं कि 1 घंटा तो हो गया, क्लास तो 8 से 9 का है, लेकिन 9 को तो क्रॉस कर रहा है, अब कितना देर सर पढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि कब समाप्त हो चले जाए, अंतर है। तो जिस दिन ये अंदर में ये देखिए क्लास ही है मोटिवेशनल, तो चाहे हमारा विषय जो ही हो, जिस विषय पर हम जिस दिन बात करते हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर के देखिएगा तो वो हर चीज़ के लिए, जैसे अभ्यास के लिए भी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो जिस दिन आपके भीतर ये विचार आ जाएगा कि आपको आपका विद्यालय यानी आपकी कक्षा, यानी आपको अपने विद्यालय से प्रेम हो जाएगा, आपको अपनी कक्षा से प्रेम हो जाए, आपको अपने शिक्षक से मतलब संबंध हो जाए अच्छा, आपके घर पर जो हम ट्यूटर आते हैं उससे आपका संबंध अच्छा हो जाए, उसकी बात आपको अच्छा लगने लगे, अपने पेरेंट्स अपने माता पिता की बात आपको अच्छा लगने लगे, अपने शिक्षकों की बात आपको अच्छा लगने लगे, समझ लीजिए कि आपकी विकास, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रगति के पथ पर हैं, आप यानी जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। और जिस दिन ऐसा ना हो तो समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ ऐसा करने वाले नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में कोशिश करिए कि अच्छा लगे कैसे, और अच्छी बात अच्छा नहीं लगता है, लगाना पड़ता है, अच्छी आदत डालनी पड़ती है, और बुरी आदत तो यूं ही लग जाती है। बुरी आदत के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अच्छे अभ्यास के लिए देखिए, अभ्यास करना तो अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे, अभ्यास बुरा करेंगे बुरा बन जाएंगे। लोग बुरे कामों के लिए भी अभ्यास करते हैं, अच्छे कामों के लिए भी अभ्यास करते हैं। तो जब आप अच्छे काम का अभ्यास करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, बुरे कामों का अभ्यास करेंगे तो जीवन बुरा हो जाएगा। लेकिन बुरे कामों के लोग को अभ्यास करना नहीं पड़ता है, ये अभ्यास हो जाता है, इसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन अच्छे कामों की आदत डालनी पड़ती है, अच्छे कामों के लिए प्रयास करना पड़ता है, इसकी आदत बनानी पड़ती है। जैसे इस क्लास को हर रोज संडे 8 से 9 कर पाए, ये आदत आप लोगों ने डाली, तब आज इस क्लास में हैं। और जो बच्चे इस आदत को नहीं डाल पाए, बहुत ऐसे बच्चे होते भूल जाते क्लास को, बहुत ऐसे होते हैं जब क्लास
ओवर होने वाला होता है, एंड होने वाला, तब क्लास को ज्वाइन करते हैं। और बहुत ऐसे होते हैं, टाइम होता है तैनात रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब लिंक आए, बस क्लास को ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार से देखिए, आदत आप लोगों ने जिन्होंने अच्छी आदत को डाले तो डाल लिए, लेकिन सब ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, सब ऐसे कर भी नहीं पाएंगे, सब ऐसे कर भी नहीं पाएंगे, सब ऐसे रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका भी कारण है। क्योंकि सभी के सभी अगर डॉक्टर बन जाए तो फिर पेशेंट उसके पास कौन जाएगा? सभी के सभी, सारे के सारे लोग अगर शिक्षक हो जाए तो फिर उसके पास पढ़ने वाले कौन आएंगे? और सभी के सभी अगर कुछ भी ले लीजिए, ऑनर ही हो जाए तो फिर ड्राइवर कौन बनेगा? तो इस संसार में सब तरह के लोग चाहिए। सारे के सारे लोग स्मार्ट काम करने वाले हो जाएंगे तो फिर हार्ड वर्क कौन करेंगे? इतने सारे जो हार्ड वर्क है, ट्रक पर बोरा चढ़ाना, बोरा को फिर उतारना, ये इतने सारे कामों को जो हार्ड वर्क है दुनिया में, उस हार्ड वर्क को कौन करेंगे? इसीलिए सारे के सारे लोगों को ये क्लास करनी भी नहीं है, सारे के सारे लोगों को ये बातें अच्छी लग भी नहीं सकती है, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले लोग भी तो चाहिए दुनिया में। और सारे के सारे लोग स्मार्ट काम ही करेंगे तो फिर हार्ड वर्क, सारे अगर हार्ड वर्क करेंगे तो फिर स्मार्ट वर्क कौन करेंगे? तो दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक स्मार्ट वर्क होता है जिसमें मेहनत कम होती है, यानी शारीरिक मेहनत कम करना पड़ता है, फिजिकल मेंटल वर्क होता है। ये काम ऐसा होता है कि एक बार लोग करता है, बार बार पैसा आता है। और हार्ड वर्क ऐसा होता है, करते रहो, पैसा तब आता है, जब तक करते रहेंगे तब तक आता है। एक मजदूर अगर काम पर जाएगा तो उसके घर पैसा आएगा, अन्यथा पैसा नहीं आता, या उतना ही आता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप जब किसी ऐसे आदमी को बोरा लेकर ट्रक पर चढ़ाते उतारते देखिएगा ना, तो आपका रूह कांप जाएगा कि इतना वजन लेकर के कैसे चढ़ता है। ये काम भला बाप हमसे नहीं हो सकता है। यानी आपको वो काम देख करके भारी लगता है, लेकिन उसी मजदूर को वो काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने उस काम का अभ्यास कर लिया और ये बना लिया कि नहीं, हम इस संसार में आए हैं ऐसे काम करने के लिए। और वहीं मजदूर जब आपके उस बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों को देखते हैं ना, तो कहता है कितना दिमाग पच्ची का काम है पढ़ना, कितने माथा पच्ची होता होगा, इससे तो भला है ये बोरा उठाओ ट्रक पर फेंक दो। तो इस तरह से दोनों तरह के लोग हैं। तो समझ लीजिए कि जो, यानी जिनको अच्छा लग रहा है, जो समझ रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में अभ्यास करना चाहते हैं, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको शिक्षक अच्छा लगता है, जिसको अपने माता पिता के इस पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी बातें कही जाती है अच्छा लगता है, समझ लीजिए अच्छा लगता है, तो आप स्मार्ट वर्क करने वाले बनेंगे। अगर जिस किसी को अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि नहीं ये हमें पसंद नहीं है, समझ लीजिए दुनिया में आप ऐसे कामों में आपको जाना पड़ेगा या आपकी मजबूरी होगी, तो ये अभी ही ठान लीजिए कि हमें कैसा जीवन चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, किस काम को करना चाहते हैं, कैसा काम पसंद करते हैं। ये आपकी अभी के विचार, अभी की स्थिति ये उसको प्रदर्शित कर देता है। तो आइए इस अभ्यास को निरंतर जारी रखिए। जिस भी अभ्यास को आप जो है कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में आप अपना निरंतर अभ्यास बनाए रखें। इस निरंतर अभ्यास को बनाए रखने के लिए आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत है और बहुत ही प्रेरणा की ज़रूरत है। तो प्रेरणा तो इस क्लास के अंदर अगर आप बने रहेंगे तो ये एक दिन का क्लास आपको इतनी प्रेरणा, इतनी मोटिवेट, इतना आपको एक्साइटेड कर देता है कि बाकी के 6 दिन आप जो है ये अगर इस विचार को या इस क्लास को याद रखेंगे तो बना रहेगा। फिर जैसे ही आपको ये दोनों लेवल आपका जो है मोटिवेशन का और एक्साइटेड होने का लेवल कम होता है, फिर वापस ये संडे आ ही जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है आपको ये उत्साह, विश्वास, ये सारी चीज़ें आपके भीतर भर दी जाती है। फिर आप 6 दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से लगातार ये ज़रूरी होता है। किसी भी काम को कहा गया है कि यूँ तो करना नहीं चाहिए,
और अगर कर लिए तो छोड़ना नहीं चाहिए। यानी या तो किसी काम को छेड़ो नहीं, और छेड़ दिए हो तो छोड़ो नहीं। जिस दिन ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, या तो काम करना ही नहीं है, अगर पढ़ाई को हमने छेड़ दी है तो छोड़ना है नहीं। जब तक कि इस पढ़ाई में यानी हम अपनी बुलंदियों तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें पीछा नहीं हटना है। तो आप सभी इस क्लास के अंदर इतनी शांति से सुने, आप सभी को ये समझ में भी आए, इस आशा इस उम्मीद के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।